भदोही के वरिष्ठ कालीन निर्यातक पंकज बरनवाल ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारतीय कालीन उद्योग पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद कालीन उद्योग के लिए यह संकट की घड़ी है। उद्योग को बचाने के लिए अब सरकार का ही सहारा है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह कालीन उद्योग का सहयोग करे ताकि यह उद्योग बचा रहे। इस दौरान पंकज बरनवाल ने कहा कि कालीन उद्योग का वार्षिक निर्यात 17,000 करोड़ रुपए का है, जिससे 30 लाख लोग जुड़े हुए हैं। सरकार की निगाह में भले ही इस उद्योग का कारोबार कोई मायने न रखता हो, लेकिन जितनी संख्या में यह उद्योग लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है, उतनी संख्या में कोई अन्य उद्योग लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता है। दिल्ली में टैरिफ के कारण जो है 15 से 20 लाख मजदूर पलायन करने को तैयार हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो टैरिफ लग गया है तो दिक्कत तो बढ़ी गई है। डिमांड इस समय जो है बाहर के पास इतना पैसा बाहर के पास भी नहीं कि 50% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़े और मार्केट में 50% का दाम बढ़ा दें अचानक से, संभव तो नहीं है। तो उस हिसाब से सारे माल भी रुक गए हैं, लोग माल नहीं उठा रहे हैं। चीज़ें एक बार थोड़ा सा नॉर्मल हो, थोड़ा टाइम ले, सब लोग सोच रहे हैं क्या करें। तो माल तो डंप हो गया है, माल नहीं जा रहा है। जब माल नहीं जा रहा है तो पैसा नहीं खाली होगा हमारा। पैसा नहीं खाली होगा तो हम नए आर्डर्स कैसे बनाएंगे। तो जब हम आर्डर्स नहीं बनाएंगे तो फिर मजदूरों को काम कैसे मिलेगा। ये पूरा साइकिल एक बार रुक गया है। तो अब जब तक ये थोड़ा सही ना हो जाए तब तक तो मजदूर जाएंगे, क्या किया जाए। कंपनियों में काम न होने के कारण कुछ कंपनी अपने यहाँ से मजदूरों को हटा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? मजदूर कोई कंपनी हटाना नहीं चाहती। मजदूर हमारे भाई हैं, हम लोग मिलजुल के काम करते हैं जी। लेकिन जब काम नहीं रहेगा तो हम अपने पास एक पैसा कहाँ है देने के लिए, कौन देगा पैसा। मजबूरी है सर। इस इंडस्ट्री में जिस तरीके से किल्लत है टैरिफ को लेके, इसके बाद 1 महीने बाद यहाँ फेयर लगने वाला है। इस पर क्या कहेंगे आप? फेयर, इस बार का फेयर अच्छा नहीं होगा क्योंकि अमेरिका की हालत ख़राब है। जब 70% बाइंग अमेरिका का है और टैरिफ के लिए वो अपना माल उठा ही नहीं पा रहे हैं तो कौन आएगा माल खरीदने के लिए। और तो फेयर के लिए मैं इस बार बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हूँ। और दूसरा, उत्साहित न होने के कारण ये भी बढ़ गया कि इस बार फेयर स्टार का रेट भी बढ़ा दिया गया। पिछले साल के पक्ष में इस साल रेट कुछ बढ़ाया गया है क्या? इस साल लगभग डबल कर दिया गया है। तो ये हमारे CPC को समझना चाहिए कि इस समय एक्सपोर्टरों की मदद करें कि लोग और एग्जिबिट करें, बाहरों को बुलाया जाए, एक्सपोर्टर आए। अब रेट बढ़ा दिया गया तो अफोर्डेबल भी नहीं रखे। टैरिफ जो बढ़ाया गया सर, इस पर उद्योग पे काफ़ी असर रहा है। इस पर भारत सरकार से क्या आप मदद चाहते हैं? भारत सरकार से कम 10 से 15% अगर भारत सरकार मदद कर दे। अमेरिका में जो 50% टैरिफ है, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर 10 से 15% किसी भी तरह से बायर को सपोर्ट कर दें तो मुझे लगता है कि मिलजुल के फिर से इंडस्ट्री रिवाइव कर जाएगी। तो 10-15 हमारे पास है नहीं। हमारा जो इंडस्ट्री है 10-15% पर हम लोग व्यापार ही करते हैं। तो अगर हम दे देंगे तो हम किस लिए व्यापार कर रहे हैं। तो हमारे अपने खर्चे हैं तो हम तो वैसे ही करके चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट से 10 से 15% की मदद की उम्मीद करते हैं सर। साथ ही सर, उद्योग से दबे होने के कारण बैंक भी आपके ऊपर प्रेशर डालता है। बैंक का प्रेशर तो सभी के पास है, तो उस पर क्या कहेंगे? बैंक है। वैसे काम आपका चलता है तो आप बैंक से लोन लेते रहिए जी। और बाकी सैकड़ों एग्जाम्पल है कि जब काम नहीं चला, कंपनियां बंद हो गई तो बैंक ने प्रॉपर्टी लोगों को नीलाम भी किया है। जी। बहुत सख्त रवैया रहा है बैंक का। जी। तो बैंक से तो कोई मदद की उम्मीद नहीं करना चाहिए, सरकार से करना चाहिए। जी, ठीक है।